संस्थाओं के रखरखाव में नलसाजी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें प्लम्बिंग, फिटिंग फिक्चर्स की कौशल सटीकता और ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक प्लम्बर जिनको अपने कार्य के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्हें कैसे रिपेयर कैसे करना है, चाहे छोटे रिपेयर हो या बड़े टाइप के रिपेयर हो, उनका रिपेयर करना, रिपेयर का आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हुआ है, उनको ठीक करना, इंस्टॉलेशन करना, सब तरह के फिटिंग फिक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सफाई से काम करना। काम करते वक्त, काम करने के बाद जो जगह है वहाँ पे हाउसकीपिंग करना, साफ़ करना। जो वेस्ट है, वेस्ट को कैसे किस कंटेनर में रखना है, उनको ज्ञान होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट कहाँ रखते हैं या लिक्विड वेस्ट कहाँ रखते हैं, या ऑर्गेनिक वेस्ट अलग अलग है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट सबका अलग अलग कलर कोड होता है, मैं आपको बताऊँगा। उनके ज्ञान होना चाहिए। काम हैंडओवर कैसे करते हैं वो उन्हें पता होना चाहिए। और जितने भी प्रकार के रिपेयर है, कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं रिपेयर में, वो उन्हें पता होने चाहिए। सारे प्रकार के टूल्स इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जो मेंटेनेंस होते हैं, क्लीननेस जो मेंटेनेंस होते हैं, चाहे स्टोर का हो, चाहे वो फिटिंग फिक्चर्स का हो, वो टाइमली मेंटेनेंस होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। जो आइटम्स वो यूज़ कर रहे हैं उनका हिसाब किताब उनको मेंटेन करना चाहिए कि कितने उन्होंने आइटम्स यूज़ कर लिया है। जो भी वेस्ट हो रहे हैं उनका मैनेजमेंट उनको पता होना चाहिए। साथ में उनके ये भी पता होना चाहिए कि कंफर्टेबल तौर पे अपने काम को इंडिपेंडेंटली कैसे आसानी से वो जितने उनके काम हैं वो खुद से कर पाए, बिना किसी और पे आधारित होकर वो खुद से काम कर पाए। कैसे गुड स्पीकर, कैसे अच्छे से बोलना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे बात करना चाहिए, और उनका बात करने का तरीका, आई कांटेक्ट, बॉडी बिहेवियर, ये सभी इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लम्बर के लिए, क्योंकि एक सर्विस का काम है। तो यहाँ पे इन सभी बातों को प्लम्बर के लिए ये ध्यान में रखने की बात है। एक प्लम्बर को ना कि सिर्फ फिटिंग फिक्चर इंस्टॉलेशन, इसके साथ साथ उनको जो ड्रेनेज सिस्टम उनका ही पता होना चाहिए। जो सैनिटरी लाइन है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर लाइन है, सीवरेज लाइन है, सेप्टिक टैंक है या सेप्टिक चैम्बर जिन्हें हम कहते हैं, उनका कैसे इंस्टॉलेशन विस्थापन होते हैं, या उनको कैसे हम ट्रीट किया जाता है, वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी एक प्लम्बर को पता होना चाहिए। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बारे में पता होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सभी एक प्लम्बर को पता होना चाहिए। ये हम इस कोर्स के दौरान प्लम्बर ये सभी बातों को जानेंगे। साथ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लम्बर जब वो अपना नए फिटिंग्स इंस्टॉलेशन करते हैं, पाइप्स वगैरह फिटिंग्स करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उनका टेस्टिंग भी उनको पता होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग होते हैं। अगर सप्लाई वाटर है तो उनके लिए हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होते हैं, जो कि जल से किया जाता है। वो मैंने आपको बताया था, प्रेशर गेज के द्वारा प्रेशर करके जल भरकर टेस्ट किया जाता है। दूसरा होते हैं ड्रेनेज सिस्टम का टेस्ट, जिसमें वो स्मोक यानी धुएं की मदद से वो उस टेस्ट को करते हैं। तो इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्ट का जांच भी करना आना चाहिए, साइट की सफाई करना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होना चाहिए, आइडेंटिफाई फॉल्ट्स, कितने प्रकार के फॉल्ट्स है वो उनको पहले से पता होना चाहिए। कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में लीकेज हो रहा है, अगर उन्हें ये पता होना चाहिए कि लीकेज का मेन स्रोत क्या है। उन्हें एकदम से ये नहीं कि अगर कहीं पे सीलन हो रहा है तो वहीं पे वो तोड़ दे या दीवार को मतलब वहाँ पे काम करना चालू कर दे। पहले उनको पता होना चाहिए कि ड्राइंग देखकर कि लाइन कंसील्ड आजकल होते हैं, इनका लाइन कहाँ से गया हुआ है, उसके आधार पर उनको अपना एक्टिविटी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सभी ज्ञान इस कोर्स के दौरान प्लम्बर जानेंगे।